हेलो, मेरा नाम वेदांश है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि कैसे कॉन्टैक्ट शीट खोलें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा। तो आज हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आज के दिन हम हमारे सारे लेफ्ट हैंड टूल्स कवर करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए हम बस इसे क्लोन स्टैम्प टूल तक ही कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट देन। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट शीट ले ली, इसमें कुछ मैंने डॉट्स लगा दिए ब्रश टूल की हेल्प से। तो हम पे पहला टूल आता है मूव टूल, जो कि किसी भी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है। अभी हमारे पास कोई सेपरेट लेयर नहीं है, तो इसलिए हम अभी चाहते हैं अगले टूल के पास, जो है मार्क्यू टूल। इसके अंदर हमें 4 मिलते हैं ऑप्शन: रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इन सबके काम एक ही है, पर इनका साइज अलग अलग है। तो हम जाते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स में। इसका काम बहुत सिंपल है। ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेता है, जैसे कि आपने देखा, ले लिया। और फिर हम पे एक ये लेयर सिस्टम पे चलता है फोटोशॉप पूरा। तो हमें इसमें इसकी सेपरेट लेयर बनानी है, जो कि इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+J। तो मैं इसमें सिंपल क्लिक करके Ctrl+J कर देता हूँ, तो हमारे पास ये इधर आ गई लेयर 1। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ग्रीन। अब आप, जैसे हम पे दूसरी लेयर बन गई है, तो आप इसको मूव टूल की हेल्प से रोटेट या कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए। और मूव टूल हमारा ये जो पहला है टूल, ये मोस्ट पावरफुल टूल है अभी तक का। फिर नेक्स्ट हम पे आता है लेसो टूल। इसके अंदर हमें 3 मिलते हैं: लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल जो होता है ये बिल्कुल ही फ्री हैंडेड सिलेक्शन के लिए होता है, लाइक दिस। ये देखिए, से ये सिलेक्शन हो गया, जो सेम मार्क्यू टूल ने जैसे करा था वैसे ही हो गया। अब इसको सेम और Ctrl+J करता हूं मैं, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके। तो हमारे पास इसकी कॉपी आ गई। या फिर हमसे मूव टूल की हेल्प से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, इसमें जो वाइट भी साथ हो गया है हमारे सिलेक्शन के साथ। तो अब इस सिलेक्शन को और रिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के टूल्स हैं। तो मुझे ये सर्कुलर ऑर्बिट मिला हुआ है पूरा, तो मैं इसको लेसर टूल की जगह एलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज कर सकता हूँ। और हाँ, कभी भी जब सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना हो तो उसके लिए Ctrl+D की कमांड होती है, लाइक दिस। ये मोस्टली रफ 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 सा काफी अच्छा सिलेक्शन हो गया इसका, जिसमें हमें वाइट नहीं मिल सकता। ये देखिए, ऑलमोस्ट परफेक्ट सिलेक्शन है। थोड़ा छोटा है पर चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अब इसी इन्हीं सिलेक्शन में हेल्प करने के लिए हमारे पास अगला टूल आता है पॉलीगन लेसो टूल। ये एक फ्री हैंडेड लेसो टूल नहीं है, ये क्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा टूल। जैसे कि मुझे एक ये रेक्टेंगल बनाना है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड फोर्थ क्लिक। मोस्टली आई थिंक आप इसका काम समझ चुके होंगे। तो उसका काम क्या है, बस जो सिलेक्शन है उसको और रिफाइन करके यूज करना। ये देखिए कैसा सिलेक्शन हुआ है, बहुत रफ सिलेक्शन है। इससे अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट में सिलेक्शन तो इलेप्टिकल मार्क्यू टूल ने कर लिया था। तो पर कोई नहीं, अगर कभी कभी जब सर्कुलर नहीं होते हैं और हमें पॉलीगन लेसर टूल यूज नहीं कर सकते, तो हम आते हैं एक नए टूल पे जो लेसर टूल का ही साथ में है। इसका नाम है मैग्नेटिक लेसर टूल। तो सिंपली ये बहुत ज्यादा आसान टूल है। इसमें हमें बस कुछ नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है जहां से सिलेक्शन बिगिन करना चाहते हैं, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें अपना माउस कर्सर घुमाना है बिना कोई क्लिक करे। ये ऑटोमेटिकली क्लिक करता रहेगा, ये देखिए। और जब हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे एक, ये देखिए आपको इधर दिख रहा होगा, टूल के नीचे सर्कल सा बना आ गया, मतलब ये रेडी फॉर सिलेक्शन है। तो इसलिए हम इस पे सीधे राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्शन हो गया।
अब वही सेम कंट्रोल जे और उसकी मूव टूल की हेल्प से हमसे कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल हम पे आता है जो कि है मैजिक वैन टूल। ये बहुत ही बढ़िया टूल है और मैं जो सिलेक्शन ले चुका हूँ उसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। इसका मोटा मोटा काम ये है कि ये सेम कलर प्रोफाइल या हाइलाइट्स या कॉन्ट्रास्ट को एक ही साथ सिलेक्ट कर लेता है। इसमें हमारे पास कुछ ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि सैंपल साइज, पॉइंट सैंपल होना चाहिए, 3x3 एवरेज होना चाहिए। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं बिल्कुल ताकि आप इसको समझ सकें। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये है पिक्सल्स। और अगर मैं इस पॉइंट सैंपल को केवल इस जगह मारता हूँ तो केवल ये इसी का सिलेक्शन लेगा कलर का। और अगर मैं इसे 3x3 एवरेज पे मारता हूँ तो ये 3 पिक्सल का सिलेक्शन लेकर हमारा सिलेक्शन कंप्लीट कर देगा। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि सेम पिक्सल सिलेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली इस तरफ। ये बहुत ही ज्यादा हार्श बैकग्राउंड में यूज होता है। जैसे कि हमें मून का सिलेक्शन लेना है, फॉर सपोज मुझे इस पूरे फ्रेम में से व्हाइट सिलेक्ट करना है और व्हाइट के लिए तो अगर मैं मार्क्यू टूल भी यूज करूंगा, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, इसी रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज करता हूँ तो उसमें ये हमारे कलर डॉट्स जो हैं ये भी सैंपल में आ जाएंगे। पर हमें नहीं चाहिए, हमें केवल व्हाइट सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम मैजिक वन टूल यूज करेंगे, 3x3 एवरेज जो डिफॉल्ट रहता है। डन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाकी के डॉट्स क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये जो है ये अलग लेयर है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट है इनके ऊपर। तो हम ऑल्ट के साथ अपनी बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करते हैं ताकि ये इसको छोड़कर सारी लेयर्स ऑफ हो जाए, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्हाइट सिलेक्ट हुआ है हमारा। तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे जाके कंट्रोल जे यानी कि लेयर कॉपी करता हूँ और इस पूरी लेयर में अगर मैं इस लेयर को भी ऑफ कर दूं तो व्हाइट कहीं है ही नहीं, व्हाइट के अलावा और कोई कलर है ही नहीं। और अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल का काम ये है कि जो जहां पर भी हम इसका साइज बड़ा करके ले जाना चाहें वहां पे ले जा सकते हैं। और इनका साइज बड़ा करने के लिए जैसे बड़ा या छोटा करने के लिए हमें बस ब्रैकेट्स का यूज करना है। ये देखिए, ब्रैकेट की हेल्प से कितना इसका बड़ा हो गया। ये एक फ्री सिलेक्शन टूल है जहां पे भी सेम बाउंड्रीज को अपने आप सिलेक्ट करते था ये। और अगर इस टूल के साथ मैं इस एरिया को जो मैं सिलेक्ट कर रहा है डीसिलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे सिंपली ऑल्ट क्लिक करना है। या देखिए, ऑल्ट क्लिक करते ही जो प्लस का आइकन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, विच मीन्स कि हमारा सिलेक्शन नेगेटिव में जा रहा है। इसलिए सिंपल से इस पे हम ले गए और देखिए किस तरह से ये डुअल सिलेक्शन डिवाइड हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर देता हूँ। और मैं अपनी बाकी की जो ऑफ लेयर थी उनको भी ऑन कर लिया है। आपके सामने एक लैंडस्केप खुल गया जो कि इंडिया गेट दिल्ली का है। अब इसमें आपको क्रॉप टूल का यूजेस कैसे कर सकते हैं। क्रॉप टूल ये जो आपको पता ही होगा जो बेसिक एडिटिंग है, पर मैं आपको क्रॉप टूल के अंदर ही बहुत एडवांस चीजें थोड़ी बताना चाहता हूँ, लाइक दिस। क्रॉप टूल जैसे मुझे ये एरिया आ रहा है बेकार तो मैं इसको साइड से क्लिक करके ये एरिया हटा देता हूँ और ये फाउंटेन के इस तरफ का एरिया जो है ये, और मैं यहां से ये और थोड़ा सा क्रॉप क्रॉप टूल अगर हमारे पास जिस तरह की प्रिंटिंग शीट्स हैं, जिस तरह की शीट्स हैं पे हम उसका रेशियो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाइड मल्टीप्लाई हाइट रेजोल्यूशन ले रखा है, वैसे ओरिजिनल रेशियो 1:1 रेशियो ये हमें खूब सारे प्रीसेट्स मिलते हैं। तो डिफॉल्टली अगर हमें फिल्म मेकिंग में काम करना है या फिर फोटोग्राफी में तो 3:2 और 16:9 डिफॉल्ट रहता है। पर अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे इसको ले सकते हैं तो W/H रेशियो इज द बेस्ट। और सिंपली जब मेरा इसमें सिलेक्शन हो क्रॉप हो चुका है मेरे हिसाब से,
तो मैं इसमें एंटर प्रेस कर देता हूँ, जो कि मेरे पास एक नई लेयर आ गई बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड लेयर आ गई। अब मुझे ये क्रॉप टूल से ही मुझे एक चीज और लग रही है, मैं पॉलीगन लेसर टूल लेके देखता हूँ कि ये इनका जो डायमेंशन है ये बहुत बेंडेड आ रहा है, तो उसको स्ट्रेट अगर मुझे करना होगा तो उसका क्या तरीका है बेस्ट। तो इसलिए हम अपना क्रॉप टूल दोबारा से खोल लेते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा मेरे पास एक एंगुलर का आ चुका है, और मैं जिस तरह से इसको मूव करना चाहूँ उस डिग्री में कर सकता हूँ। पर ये बहुत मुश्किल काम है स्ट्रेटिंग करने के लिए लैंडस्केप में। तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ बहुत अच्छा सा। ये स्ट्रेटन आपको की दिख रही है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, जूम बटन, क्रॉप, और हम स्पेस बार की मदद से हैंड टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो हमें कैनवस में मूव करने में हेल्प करता है। अब देखिए मैंने अपने स्ट्रेटन पे क्लिक करा, यहाँ का जो बेस डायमेंशन है, ओ एक सेकेंड सॉरी, यस, हमने यहाँ से क्लिक करके इसको राइट क्लिक छोड़ना नहीं है और सीधे जो बेस डायमेंशन ऑफ इंडिया गेट है वहां पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 1.4 डिग्री शो कर रहा है, जैसे ही मैं अपनी माउस की छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट करके दे देगा। ये देखिए अभी थोड़ा अलाइंड कंपोजिशन लग रही है, तो सिंपली एंटर। यह अब समझ आ गया। अब हम अपने आगे वाले पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या है, जितना हमें फ्रेम चाहिए उतना ही आए बस, लाइक दिस। एक सेकेंड मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से मैंने इतना ले लिया और मैं इसका पर्सपेक्टिव जितना भी चाहूँ उसी हिसाब से ले सकता हूँ कि ग्रिड्स कैसी हो। ये मोस्टली जो डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं जो 3D वेक्टर्स पे काम करते हैं, ये उनके लिए टूल है। और इसलिए फोटोग्राफी के लिए आपको स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल बताना अभी सही नहीं रहेगा। तो क्रॉप दिस इमेज, तो आई विल से डोंट क्रॉप। और नेक्स्ट टूल हम पे आता है ये ये भी क्रिएटिव टूल है। इससे हमारे पास ये ट्यूल सिलेक्शन होता है, फ्रेम सिलेक्शन टूल, फ्रेम वन। इससे हम एक ही फोटो से कई सारे फ्रेम्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फ्रेम को ही केवल ये सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड वेट अ मिनट, लाइक दिस, ये और देन ये, ठीक है। और इंडिया गेट का भी एक फ्रेम सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब हम पे दो फ्रेम अलग अलग आ गए हैं। जैसे ही मैं इसको फ्रेम को मास्क करेंगे, और मास्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर इतना भी मुश्किल नहीं है, जो हम अपनी आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये आपको बड़े आराम से समझ आ सकता है कि क्या हुआ बेसिकली इसमें। तो इसलिए हम बढ़ते हैं अपने आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली उसका यूज फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इमेजेस में है होगा। तो इसलिए याद रखना है, अगर मैं भूल जाता हूँ गलती से बताना तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार रिमाइंडर दे देना। अब आता है पैच टूल। पहले स्पॉट हीलिंग टूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन फ्रेम्स जो हमारे बने थे इनका कोई यूजेस नहीं है, तो ऑल्ट के साथ बैकग्राउंड लेयर की आई पे क्लिक करके बाकी सारी ऊपर की लेयर्स ऑफ कर देते हैं। अब चलते हैं स्पॉट रिमूवल टूल। जैसे हमें इसके नाम से ही लग रहा है, ये क्या करता होगा, बस स्पॉट से रिमूव करता होगा। और बिल्कुल सही है, आप यही करता है। तो इसलिए मैं ये फॉर एग्जाम्पल लाइट हटाना चाहता हूँ, हट गई, बड़ी बुरी हटी। पर फिर मुझे लग रहा है कि इसको हटाने के लिए हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो हम अपना स्पॉट रिमूवल टूल के ब्रश सेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। और हार्डनेस जो 66% सेट है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके 35 के राउंड ले जाते हैं। और अब देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ा, लाइक दिस। ये नाइट फोटोग्राफी में स्पॉट रिमूवल टूल इतना अच्छा नहीं है जितना कि डे फोटोग्राफी में है। और अब अगला टूल हमारे पास आता है हीलिंग ब्रश टूल। इसका यूज भी बहुत सिंपल है। हमें बस इसमें
ऑल्ट दबा के ये आप पे स्पेशल कर्सर शो हो गया है इधर, उस जगह का सैंपल लेना है जहाँ पे भी हम अपना चीज कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपना राइट क्लिक से इधर सैंपल ले लेता हूँ। ये ऐसे देखिए मेरे पास जैसे आ गया। अब ये देखिए सेम ही चीज मेरे पास कॉपी हो रही है, ये देखिए। और इसका एक यूजेस मैं आपको वैसे भी बताता हूँ कि इस वाली लेयर में जो हम पहले जिस पे वर्क कर रहे थे, अब मैं ऑल्ट के साथ ग्रीन का सैंपल लेता हूँ और ब्रश को अपना बड़ा कर देता हूँ ब्रैकेट की हेल्प से। और बैकग्राउंड लेयर में जाके जैसे इसका मैं सैंपल लिया लाइक दिस, ये देखिए कैसे पेस्ट हो गया ये अपने आप ही। हीलिंग ब्रश टूल का काम यही है बेसिकली, और कुछ नहीं। जैसे ही मैं ऊपर की सारी लेयर्स ऑफ करूंगा आपको यहाँ पे दिख चुका होगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल इरेजर टूल से पहले इसको इरेज करता हूँ और फिर अपना जो ये हीलिंग ब्रश टूल है इससे ऑल्ट के साथ सिलेक्शन, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये देखिए। और जैसे कि मैं इस लाइट, जो लाइट है ये इसका दोबारा से सैंपल लेके ऑल्ट की के हेल्प से इसको एक और पेस्ट करना चाहता हूँ, पर ये बहुत बड़ा ट्री आ रहा है, तो मैं इसको ब्रश टूल की हेल्प से छोटा, एक और छोटा, एक और छोटा। आई थिंक अब आप इसका वर्क समझ चुके होंगे। और अगली क्लासेस में जब हम इन सारे टूल की हेल्प से जब अपना एडवांस कोर्स सिलेक्ट होगा, स्टार्ट होगा, तो आप इनका यूज बड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। अब आता है पैच टूल। पैच टूल भी मेरे ख्याल से इसी में आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। पैच टूल का भी यूज इतना ही है, जिस तरह से हम हीलिंग ब्रश टूल में ऑल्ट के साथ सिलेक्शन ले रहे थे, इसमें बस हमें फ्री हैंड सिलेक्शन लेके जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। नहीं आया? अब पूछे क्यों नहीं आया? क्योंकि इस जगह का सिलेक्शन लेके हमने वाइट एरिया इस पे पुट करा है, नॉट ये एरिया। चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड जो अंडू की कमांड है वो करके एक वाइट का सिलेक्शन अगर मैं इस जगह पे रखता हूं, तो अब आप समझ गए होंगे क्या काम है इसका। कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट एंड देन मूव टू आवर नेक्स्ट टूल विच इज कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब कंटेंट अवेयर क्या है? कंटेंट अवेयर एक फिल होता है जो हम कोई भी बैकग्राउंड हटाने के लिए या फोरग्राउंड कोई भी चीज हटाने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए क्या लेयर्स की आ गई। और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, ये नॉर्मल हटके, सॉरी, जैसे मैंने कंटेंट अवेयर टूल का ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसकी कॉपी ले ली। और जैसे ही मेरे पास में खूब सारे इसके मूविंग आइकन्स आ गए, मैं इसको कितना ही बड़ा करूँ, और जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा, जो ओरिजिनल जहां से सैंपल लिया है वो चला जाएगा। ये देखिए वो वहां से कंटेंट के साथ अवेयर होके फिल हो गया। अब नेक्स्ट टूल आता है हम पे रेड आई टूल। रेड आई टूल हम तब यूज करते हैं जब आपने रात को नाइट फोटोग्राफी करी होगी या फिर फ्लैश के साथ वर्क करा होगा, तो आपने नोटिस करा होगा कि जब भी हम फ्लैश मारते हैं किसी की आईज में, तो पहली बार में उसकी आईज रेड कलर की हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेटिना। तो उसी के लिए हम इस टूल को हेल्प करेंगे, और अगर मुझे कभी मिलता है रेड आई तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसका एग्जांपल हमारी क्लासेस चलती रहेंगी 3-4 लेक्चर्स में। ओके, नाउ ब्रश टूल। ब्रश टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसकी पहले मैं आपको डायमेंशंस की गाइड कर देता हूँ। इसके साथ हम ऑल्ट प्लस राइट की के साथ इसका साइज बढ़ा सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट साइज छोटा। और हार्डनेस जो हमने इधर जाके कम करी थी स्पॉट रिमूवल टूल में, वो हम ऑल्ट के साथ ही ऊपर ले जाते हुए इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगी। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें हार्डनेस जो है 24 हो गई। बस माउस कर्सर की को मैं नीचे लाना राइट क्लिक के साथ। ये बहुत यूजफुल है, इसका साइज बड़ा। और ब्रश टूल जिसके नाम से ही लग रहा है कि ये बस पेंट करेगा। तो हम जाते हैं अपने इस कलर प्रोफाइल में, ये देख सकते हैं आप इधर क्लिक करा, जो भी कलर हमें चाहिए, नॉर्मल, पेंट, बस दैट्स इट। अब आपको एक बार हार्डनेस का भी कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक 0 हार्डनेस पे और एक 100 हार्डनेस पे।
अब मुझे लगता है कि आप इसका थोड़ा समझ गए होंगे। मैं तो यहाँ पे था। आप ब्रश टूल को बस केवल पेंटिंग के पर्पज से ही मत देखना, कि बाद में मास्किंग में हर चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है ये। अगले में बढ़ते हैं। ब्रश आ गया, पेंसिल आ गई। अब ये पेंसिल की तरह पेंट करेगी बस। और जिस तरह से मैंने आपको साइज बड़ा करने का तरीका बताया था, वही सेम इसमें भी अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, पेंसिल की तरह थोड़ा चोकिंग स्ट्रोक्स दे रही है साइड में, तो उसके लिए हार्डनेस कम। ये देखिए, चोकिंग टाइप स्ट्रोक्स आ रहे हैं जो कि पेंसिल लाइक ऑब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद है कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल में जाएंगे हम। कलर रिप्लेस में जहां पे भी करना चाहूँ। ये देखिए, कलर रिप्लेसमेंट टूल से सिलेक्शन लेके जैसे रेड में हल्का सा ब्लू आ जाएगा, रेड में हल्का सा व्हाइट, ये कलर मिक्स हो गए हैं। ये डिजिटल पेंटिंग में काफी काम आता है ये टूल। इसका नाम है मिक्सर ब्रश टूल। और कलर रिप्लेसमेंट टूल भी ऑलमोस्ट यही काम कर रहा है। ये देखिए, ये डिजिटल आर्टिस्ट के लिए ज्यादा यूजफुल है, नॉट फॉर अ फोटोग्राफिक फोटोशॉप यूजर। अब जैसे मैंने आपको ये आई ड्रॉपर के लिए बाद में कहा था, आप देखिए आई ड्रॉपर का यूज है कि किसी भी कलर का सैंपल करके उसे हमारे बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर में भरना और फोरग्राउंड में नीचे पहुंचा देना। ये देखिए आ गया वाइट, ये और इसी में सेम हमारा मैजिक वॉन्ड की तरह सैंपल साइज चलते हैं। तो 3x3 डिफॉल्ट, डन डन, ये देख सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस करिए। और हम अगले लेक्चर में क्लोन स्टैम्प टूल के आगे से कवर करेंगे सारे टूल्स तक। तब तक के लिए आप इसको सारे टूल्स जो आज समझ आए हैं उसको प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसे मेंशन करें। और हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके आप जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो फोटोशॉप के लिए बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, उनको प्लीज हमारा ये चैनल शेयर करें। हमारे चैनल की ग्रोथ से ही हम आपके लिए रोज नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहें।